देखिए छात्रों, कल हमने तुम्हें बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पर। देखिए ऊपर डाल देते हैं थोड़ा। ये तुम्हारा चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने कल तुम्हें पहचान भी बताई थी। पहचान तो हम प्रत्येक की बताते चले आ रहे हैं। यानी पहचान इसकी होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं और समय दिया होता है। रहा था, रही थी तो कंटिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसमें समय दिया होता है। समय दिया हो और रहा था, रही थी, रहा था, ये कोई भी शब्द आ रहा हो तो ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप इसे कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान होती है इसके शुरू में क्या शब्द आता है, इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने एक कि क्या वह कई सालों से गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था। तो क्या आया, इससे पहचान हुई कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। रहा था आया और कई सालों से समय भी आया, दोनों चीजें आई। तो जब दोनों चीजें आ गई तो हमें पता चल गया कि ये हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अनुसार बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेड सहायक क्रिया, जैसा कि चला आ रहा है कि अगर क्या शब्द आता है किसी भी टेंस का सेंटेंस हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया जाती है क्या आता है तो हेड। उसके बाद कर्ता ही, नहीं आ रहा है इसलिए नॉट, और अगर नहीं ना आता तो बीन सीधा आ जाता है। तो नॉट बीन। अब सहायता करना हेल्प, तो आईएनजी फॉर्मूला लगती है हेल्पिंग। किसकी, गरीबों की, द पुअर। कई सालों से, भाई कौन सी कई साल हैं, अनिश्चित समय, तो फॉर मैनी ईयर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। समझ रहे हो ना। इसके बाद चलते हैं इसके नियम पर। नियम क्या होता है, सहायक क्रिया हेड प्लस कर्ता प्लस नॉट, यदि आता है तो, नहीं आता है तो नॉट, और अगर नहीं ना आए तो सीधा बीन पे पहुंचेंगे। प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या ऐसे भी कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म है, प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस फॉर, समयानुसार, यानी जैसा समय हो, निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। ठीक है, प्लस समय प्लस क्वेश्चन मार्क, और समय हमने तुम्हें लिखा दिए हैं सुबह से, यानी निश्चित समय होते हैं वो लिखा दिए हमने, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रविवार से, 2021 से, जनवरी से, कल से, यानी बहुत सारे हैं, दोपहर से। तो ये सब निश्चित समय है। अनिश्चित भी हमने तुम्हें लिखा है 2 दिन से, 4 घंटे से, 5 सप्ताह से, 3 महीने से, तो जो भी लिखा दिया हमने उन्हें याद करना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कैसे सेंस, कहाँ सेंस है, कहाँ फॉर है, ये सब। तो आइए इसके बाद चलते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का। इनकी पहचान आप लोग जानते हो कि इन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है। अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो वो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया इसके लिए, नरेश कल से मुझे अपने साथ हाथरस जाने के लिए जिद क्यों कर रहा था। यानी कोई लड़का है नरेश, हमें जानता है वो, तो हमसे उसने हाथरस जाने के लिए जिद करी और कल से कर रहा है कि तुम्हें जाना होगा, चलना होगा, है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्यों आ गया, क्यों से पहचान हुई कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का है। और ये तुम देख के चलना, रहा था आ रहा है और समय दिया है कल से, ये भी देख के चलना पड़ता है। ये सब देखते हुए चलोगे तो कहीं पर भी तुम अपने वाक्य को गलत नहीं कर सकते हो, हमेशा सही बनाओगे बिल्कुल। तो देखिए क्यों, क्योंकि वाई होती है वाई। अब हेल्पिंग वर्ब हेड, नरेश यानी सब्जेक्ट नरेश, अगर नहीं आता इसमें भी
ऐसे होता क्यों नहीं कर रहा था, तो नरेश के बाद ही नॉट, यानी हैड और बीन के बीच में कर्ता और नॉट दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं, तो हम आगे चलते हैं। वाई हैड नरेश, उसके बाद बीन। अब जिद करना, भाई आई फॉर्मूला लगेगी, जिद करना, इंसिस्टिंग, यानी आई जोड़ दीजिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। मुझे, मी, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद ये अन्य शब्द में आगे आया, ठीक है ना। टू गो विद हिम टू हाथरस, कल से, सिंस यस्टरडे, कल भाई निश्चित है, कल से जो निकल गया है उस कल से हम आज बात कर रहे हैं। तो जैसे हम कहें तुमसे कि मैं तुम्हें कल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, हैं, तो भाई निकल गया ना, वो बीता हुआ ही तो है। यस सर। तो यस्टरडे, और आने वाले के लिए टुमारो होता है। तो देखिए इसका रूल देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, ये शब्द होते हैं, इनको लिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, यदि नहीं आता है तो, और अगर नहीं ना आए तो सीधा बीन, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनई, या आईएनई फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसके लिए हमें देखना होगा टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। भाई सब्जेक्ट तो इधर देखना पड़ता है यहाँ, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ ऐड भी लगता है, हमने बताया था पिछले पार्ट में। तो यहाँ पर जो सिंस फॉर लगाते हैं वो टाइम के अनुसार लगाते हैं, समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो एक वाक्य और देखते हैं, कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। भाई विद्यालय में पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, मैनेजर भी आते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन एक क्लास में बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ, तो प्रिंसिपल साहब आए क्लास में, उन्होंने बच्चों से पूछा, भाई कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे, ईमानदारी से खड़े हो जाओ, कौन कौन मचा रहे थे, हैं? तुम खड़े होने की कोशिश मत करो, भाई वो पूछ रहे थे उस टाइम पे, हम नहीं करते हैं खड़े, समझ रहे हो, यानी कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब इसी बात को हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, ये तो हिंदी की बात हो गई, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह से कितने छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो देखिए हमेशा कितने छात्र, किसके कपड़े, किसके मित्र, ऐसे करके कोई भी वाक्य आता है तो उन दोनों की एक साथ लगाते हैं। ये शुरू में आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन पूछा भी जा रहा है, क्वेश्चन है ये, कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे, समझे। ये बीच में नहीं आया, कोई बात नहीं है, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन ही बन रहा है। सेंस देखिए वाक्य का, कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। भाई पूछ ही तो रहा है, क्वेश्चन ही हो रहा है इसमें। 2 छात्र थे या 4 थे या 10 थे या 20 थे या पूरी क्लास थी, हैं? तो देखिए कितने छात्र सबसे पहले, और कितने छात्र के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे हाउ मेनी, क्यों लगाएंगे कि ये गिने जा सकते हैं, बच्चे जो है छात्र गिने जा सकते हैं कि 10 छात्र हैं या 20 हैं, हाँ। तो जो काउंटेबल वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनके लिए हाउ मेनी लगता है, जो अनकाउंटेबल होती है वहाँ पर हाउ मच लगता है, यानी जिन्हें गिन सकते हैं वहाँ कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी, और जिन्हें नहीं गिन सकते हैं वहाँ पर कितने की अंग्रेजी हाउ मच। तो देखिए, और छात्रों को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखो ये डब्लू है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आया समझ में, कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सही है यहाँ तक ये, बताइए किसी को कोई दिक्कत। नो सर।
कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब ये पूरा करता हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड, भाई हैड बीन वही तो आना है, हैड बीन आ गया। अब शोर मचाना, मेक ए नॉइस होता है, लेकिन मेकिंग आईएनजी फॉर्म, मेकिंग ए नॉइस कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, सुबह से निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, भाई कितने छात्र कक्षा में सुबह से शोर मचा रहे थे, या फिर कितने छात्र सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कितने छात्र के लिए सबसे पहले हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब साइक्रिया ले लो, हैड बीन लगती है, हैड बीन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, शोर मचाना मेक ए नॉइस होता है, तो मेकिंग ए नॉइस, कक्षा में, इन द क्लास, समय सुबह से निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मार्क हमें अवश्य लगाना चाहिए। यदि क्वेश्चन मार्क वाक्य में नहीं हुआ तो वो वाक्य तुम्हारा कैसा होगा, बिल्कुल गलत होगा, कोई भी काट देगा उसे चेक करने वाला। अगर क्वेश्चन मार्क, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत होती हैं। जैसे देखो हमने एच को यहाँ बड़े में बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि हाथरस ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, अपना जिला ही तो है हाथरस। तो भाई फेमस चीज़ हो, कोई प्रसिद्ध हो, फेवरेट हो, उसको हमेशा हम, चाहे वो स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए या बीच में आए, कहीं पर भी आ जाए, उसे हमेशा हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। हाथरस, एच को बड़े में बनाया, उसके बाद सब छोटे। जैसे रामायण कहीं पर भी आ जाए तो आर बड़े में ही बनेगी, हैं। दिल्ली कहीं पर भी आ जाए डी बड़े में ही बनेगी, क्योंकि अपने देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बातें ध्यान में रखनी है, ये पंचुएशन होते हैं, समझे। तो ये हमने तुम्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराया, सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव कराए थे, सेकंड में हमने तुम्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप कराया। तो देखिए ये अच्छी तरह से समझा दिए। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी परेशानी भेजना, और उसका जो भी समाधान है हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, ठीक।